वोट पड़ता है आपका? जी पड़ता है। पड़ता है। लास्ट ईयर वोट डाला था आपने? हाँ डाला था। किसको वोट दिया था? साइकिल को दिया था। साइकिल को दिया था। सरकार तो बीजेपी की बनी थी। बीजेपी की बन गई थी वही तो। इस बार क्या लगता है? साइकिल को ही। नहीं, मेरे सवाल से पहले ही जवाब आ रहा है। रैपिड एक्शन चल रहा है बिल्कुल। हाँ अब पूछिए आप। अब मुझे आप ये बताइए कि 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, आपके यहाँ पंकज गुप्ता सदर विधायक रहे हैं, क्या लगता है किन कामों में उनको चूक हो गई है जो इस बार आप फिर से साइकिल को देने की मूड बना रहे हैं? क्योंकि बोल रहे हैं हमने स्टूडेंट के लिए बहुत कुछ किया है, किसानों के लिए बहुत किया है, हमने दुगनी आय कर दी किसानों की, स्टूडेंट के लिए बहुत कुछ कर दिया, वुमेन प्रोटेक्शन कर दिया है, अब लड़कियां रात बेरात कभी भी जा सकती हैं, कोई डर नहीं है, ऐसा वो दावा कर रहे हैं। आपको लगता है कितना इम्प्लीमेंट हुआ है? जैसे आप किसान की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो पहली बात तो आप गांव में जाएं और सर्वे करिए कि कौन सा किसान इनसे खुश है ना। अभी उन्होंने जवाब दिया कि इनको मतलब राशन नहीं मिल रहा है, तो दूसरी तो यही हो गई। और रही वुमेन्स एजुकेशन की, तो अभी जैसे अखिलेश ने कहा कि 33% आरक्षण मिलेगा हर गवर्नमेंट में ना, तो महिलाओं के लिए, तो इस वजह से सबसे ज़्यादा तो हम स्टूडेंट हैं, तो मेरा तो झुकाव उन्हीं की तरफ जाएगा, क्योंकि आरक्षण उनकी तरफ से लड़कियों के लिए मिल रहा है। और रही जैसे कि और क्या भरोसा करती हैं ये इतने चुनाव से पहले जितने भी ये लोक लुभावने वादे हो जाते हैं मैनिफेस्टो में, कोई कहता है वचन पत्र है, कोई कहता है संकल्प पत्र है, ये लोग करने जीतने के बाद ऐसा, क्योंकि भाजपा ने बड़ी बड़ी बातें की थी, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, तो क्या लगता है आपको भरोसा है? देखो, बदलाव होना जरूरी है, बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। जैसे इन्होंने अभी तक की जो भी कहा थी वैकेंसीज़ के बारे में, इनकी जितनी भी अभी तक वैकेंसी आई हैं, और टोटल कोई भी ऐसी वैकेंसी नहीं जो फंसी ना हो। और जो इनका पेपर आता है उसमें, जबकि जो पीएनपी इलाहाबाद है, 14 से 15 क्वेश्चन तो ऐसे ही मतलब गलत होते हैं। तो जो ये बड़ा मुद्दा है कि वैकेंसीज के टाइम फिर पेपर लीक हो जाना, पेपर आउट हो जाना, उसके बाद उसको गलत होना। एक पेपर में 150 क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी तुम्हारे क्वेश्चन 20 तो मिनिमम है कि गलत होने ही होने हैं। ऊपर से पीएनपी मानती नहीं है, और जो भी वैकेंसी आई है अभी तक की, वो तो फंसी हुई हैं ना, उसकी आंसर सीट दे रहा ना कुछ भी, और अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं। अभी 69,000 भर्ती जैसे अभी फंसी हुई, आरक्षण मामला उसमें 70,000 भर्ती फंसी, 72,000 फंसी 2011 की फंसी है। हाँ। अब जैसे सब यहाँ पे अभी बोल रही थी कि हमको मतलब ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, मतलब सबको पता है कि बीजेपी के राज में नहीं मिला, लेकिन वोट किसको देंगे? नहीं बीजेपी, नहीं मोदी को देंगे। मोदी की क्यों है? क्या लगता है कि अब चुनाव असल मुद्दों से हटकर जाति धर्म विशेष पे होने लगा है, इसलिए ऐसा है? हाँ। और कहीं क्या लगता है ये पॉलिटिक्स क्या देश को आगे बढ़ाएगी या नीचे लेके जाएगी? नहीं, हमें लगता है जैसे इस समय अपने से इंडिया की जो युवा है 25% है, तो हमें नहीं लगता कि इस वजह से जाति पे देंगे। जो बच्चे, जो स्टूडेंट है, जो नई यूथ है, तो वो जैसे ही वो इस पे देंगे, बेरोजगारी पे देंगे सबसे ज़्यादा। आप जाइए, जितने भी एस्पिरेंट हैं वो बच्चे सबसे ज़्यादा नाखुश हैं तो बीजेपी से खुश हैं, है ना। तो हम लोग हैं, तो आगे चल के हम लोग ही जनरेशन है ना। नहीं, अगर ये नहीं देंगे अच्छी नौकरी तो हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं। इस बार ये युवा जो हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण वोटर्स होते हैं, वो परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, सबसे ज़्यादा नाखुश तो बीजेपी से ही है, क्योंकि ये ना एक रोजगार दे रहे, ऊपर से झूठे वादे तो सबसे ज़्यादा करते हैं। राम मंदिर के नाम पे ये वोट ले रहा है। अब जैसे ताजमहल बना है, तो ताजमहल बनने से क्या हम लोगों के घर में कुछ राशन आ रहा है? नहीं आ रहा ना। राम मंदिर बन जाएगा, अच्छी बात है, वो भी इनकी कोई देन नहीं है कि इन्होंने बनवाया, वो कोर्ट केस चल रहा था ऑलरेडी। वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। ऑर्डर था, वो एक ना एक दिन तो आता ही, वो सबको पता था कि पहले से क्या है वहाँ पे। तो सिर्फ स्लोगन है जो राम को, गाना आजकल बजता है शादियों में, जो राम को लाए हम उनको लेकर आएंगे। राम केवल इन्हीं के हैं और किसी के नहीं है। मतलब उन्होंने, अखिलेश ने बोला कि हमारे घर में ठाकुर जी की पूजा होती है, नहीं, केवल राम उन्हीं के, जबकि राम सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है ना। तो ये लोग ऐसे नहीं समझ पाएंगे ना कि ताजमहल बना है तो वो लोग हम लोग के घर में थोड़ा ना खाने के लिए भेज देंगे, तो राम मंदिर बन जाएगा। और उसके भी राम मंदिर के नाम पर भी ट्रस्ट की चोरी इतनी ज़्यादा हुई है कि सबको पता है कितना ट्रस्ट आज भी। काफी नॉलेज इन्होंने रखा हुआ है। अब ये समझिए लड़की हैं और पूरे नॉलेज इनको है और एजुकेटेड है, क्योंकि ट्रस्ट के मामले को भी आपने अच्छे से देखा है। आप करंट अफेयर पूरी तरह से आपने नॉलेज लेकर रखा हुआ है, अपडेट है, आपका अप टू अपडेट रहते हैं करंट के मामले। परिवर्तन लगता है आपको? हाँ, जाहिर सी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया।